क्या? ध्यान दो, आउट ऑफ दिस का राइट। ना रहने दो, गिर गिर जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, ये पढ़ा रहे। आज हम लोग क्या पढ़ाना है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक, आज जानता है तुम लोग कितना क्लास में फिजिक्स लेंगे? देखो हम क्या बताए थे, याद करो। हम तो गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट बताए थे, गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट बताए थे, और हम बताए थे यदि कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, यदि कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, दैट मीन्स उस पर कितना फोर्स होगा, वो कितना फोर्स उस लग रहा होगा उसमें। ये किसी बॉडी को कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाने के लिए, किसी बॉडी को कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाने के लिए, दैट मीन्स यूनिफॉर्म मोशन प्रोवाइड करने के लिए कितना फोर्स चाहिए? फोर्स नहीं चाहिए। नेट फोर्स उसमें क्या होगा? जीरो होगा। यदि किसी बॉडी में एफ नेट जीरो है, दैट मीन्स क्या होता है उसका मतलब? उसका मतलब होता है उसमें वेलोसिटी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर बताए थे कि किसी बॉडी को कांस्टेंट वेलोसिटी प्रोवाइड कराने के लिए उसमें नेट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। ठीक, दैट मीन्स वी क्या यहाँ पे? कांस्टेंट है। वी कांस्टेंट मतलब मोमेंटम कांस्टेंट, कोई दिक्कत? यदि किसी का वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका मोमेंटम भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि यदि ये कांस्टेंट है, मास तो हर बॉडी का फिक्स रहता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यदि वेलोसिटी कांस्टेंट तो मोमेंटम कांस्टेंट। तो बताओ जब मोमेंटम कांस्टेंट होगा तो इस समय नेट फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स जीरो होगा। यहाँ तक बात क्लियर है? ये गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट से हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या? यदि अब यदि हम क्या बोले कि भैया वेलोसिटी तुम्हारा कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल का क्या मतलब होता है कि समय के साथ वेलोसिटी इज चेंजिंग। वेलोसिटी इज चेंजिंग विथ समय। टाइम के साथ वेलोसिटी चेंजिंग का क्या मतलब? वेरिएबल का क्या मतलब होता है कि समय के साथ वेलोसिटी क्या हो रहा है? चेंज कर रहा है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं भैया समय के साथ मोमेंटम भी चेंज कर रहा होगा, समय के साथ तुम्हारा मोमेंटम भी चेंज कर रहा होगा, वेरिएबल होगा। कोई दिक्कत है भैया इसमें? बताओ कि समय के साथ तुम्हारा मोमेंटम भी क्या हो रहा होगा? चेंज हो रहा होगा। जब मोमेंटम चेंज हो रहा है, जब मोमेंटम चेंज हो रहा है तो यहाँ एफ नेट जीरो लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तब एफ नेट जीरो है, लेकिन जब वेलोसिटी वेरिएबल है तो एफ नेट यहाँ पे जीरो नहीं होगा। यहाँ पे एफ नेट जीरो नहीं होगा। बात क्लियर है? तो मतलब एफ नेट जीरो कब नहीं होगा? जब मोमेंटम क्या हो? वेरिएबल हो। मोमेंटम क्या हो? वेरिएबल हो। तो मतलब क्या बोल रहे हैं? इसका कंक्लूजन ये निकला कि फोर्स जीरो के बराबर तब नहीं होगा जब तुम्हारा मोमेंटम वेरिएबल हो। मोमेंटम वेरिएबल का मतलब होता है मोमेंटम समय के साथ चेंज कर रहा हो। तो सिंपली यदि ऐसा हम बोले, ऐसा बोलना चाहें कि मोमेंटम यदि समय के साथ चेंज हो रहा है तो उस समय नेट फोर्स लगने वाला उस पर क्या हो? उस बॉडी पे। यदि कोई बॉडी का मोमेंटम चेंज हो रहा है समय के साथ, उस बॉडी पे नेट फोर्स एफ लग रहा होगा। कह सकते हैं ना हम? क्या बोले? यदि वेलोसिटी कांस्टेंट है, यदि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मोमेंटम कांस्टेंट होगा। मोमेंटम कांस्टेंट का मतलब हो गया कि उस पर नेट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। लेकिन तुम्हारा वेलोसिटी समय के साथ चेंज कर रहा होगा, यदि वेलोसिटी तुम्हारा समय के साथ चेंज हो रहा होगा तो मोमेंटम भी तुम्हारा समय के साथ चेंज हो रहा होगा। मोमेंटम समय के साथ चेंज हो रहा है तो उसमें लगने वाला फोर्स एफ नेट होगा। उसमें लगने वाला फोर्स एफ नेट होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा। तो हम क्या बोल रहे हैं? सीधे यहाँ से कुछ निकालो कि मोमेंटम यदि समय के साथ चेंज हो रहा है तो लगने वाला फोर्स एफ नेट होगा। क्या बोले? मोमेंटम यदि समय के साथ चेंज हो रहा है तो लगने वाला फोर्स एफ नेट होगा। बोलो साथ में, मोमेंटम यदि चेंज हो रहा है समय के साथ लगने वाला फोर्स एफ नेट होगा। यही सेकंड का न्यूटन का सेकंड लॉ है। कहाँ से कंक्लूजन कहाँ से निकाले हैं? गैलीलियो के उसी एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन निकला है। तो ऑल क्रेडिट गोज टू गैलीलियो। तो न्यूटन का सेकंड लॉ, दूसरा स्लाइड, पेज चेंज कर। ठीक है, छाप दो इसको, छाप दो। बात समझ में आया हम क्या बोले? दिव्या समझ में आया? हम बोले यदि मोमेंटम कांस्टेंट है तो उस पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। यदि मोमेंटम चेंज कर रहा है तो उस पार्टिकल पे
फोर्स लगेगा, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एक्सर्ट अ फोर्स। फोर्स किसके बराबर होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आया बात? तो यहाँ पे हम वही बात लिख रहे हैं। आप कैमरा में दिख रहा है ये स्लाइड, यहाँ दिख रहा है कैमरा में, यहाँ तक ठीक। तो हम लोग क्या बोले भैया, यहाँ पे हम लोग कंक्लूजन क्या निकाले हैं कि एफ तुम्हारा बराबर होगा, किसके बराबर होगा? मोमेंटम जब वेरिएबल होगा। तो एफ तुम्हारा जब मोमेंटम वेरिएबल होगा, उसके बाद यहाँ लिखना मोमेंटम, मोमेंटम जब तुम्हारा वेरिएबल होगा। इसका मतलब क्या है? मोमेंटम वेरिएबल का मतलब है कि मोमेंटम का समय के साथ चेंजिंग। मोमेंटम क्या हो रहा है? समय के साथ चेंज कर रहा है। मोमेंटम इज चेंजिंग विथ समय, टाइम। टाइम के साथ क्या हो रहा है? मोमेंटम चेंज हो रहा है। जब मोमेंटम समय के साथ चेंज होगा, उस पर लगने वाला फोर्स एफ नेट होगा। यदि इसको हम एक मैथमेटिकली लिखना चाहें तो कैसा लिखेंगे कि एफ नेट जो है तुम्हारा, एफ नेट तुम्हारा क्या है? चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम का चेंज क्या होता है बताओ? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल बटा समय, टाइम। ठीक है, चेंज ऑफ मोमेंटम, कुछ ऐसे इसमें दिक्कत? चेंज ऑफ मोमेंटम लिखना है। चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? चेंज ऑफ मोमेंटम यहाँ हम लिखना चाह रहे हैं। तो चेंज ऑफ मोमेंटम जो है तुम्हारा वो क्या होगा? चेंज का मतलब क्या है कि पहले 10 मीटर उसका मोमेंटम कुछ था, 10 kg मीटर पर सेकेंड था, बाद में कितना हो गया? 20 kg मीटर पर सेकेंड हो गया। तो 20 में से 10 को माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो चेंज क्या होगा? मोमेंटम फाइनल में से मोमेंटम इनिशियली को माइनस कर देंगे। ये बात क्लियर है? बताओ ये लाइन क्या फिर से बताएं। हम बोले चेंज निकालना है मोमेंटम का। चेंज जो किसी का भी चेंज निकालना होता है तो फाइनल से इनिशियल को माइनस करते हैं। यदि पोजीशन, मानो पोजीशन का चेंज निकालना, सपोज करो कि एक आदमी है यहाँ पे और ये यहाँ पे इसका इनिशियल पोजीशन बोलते हैं एक्स आई, इनिशियल पोजीशन। आई का मतलब होता है इनिशियल, इनिशियल मतलब शुरुआत का पोजीशन। यदि वो इंसान यहाँ से यहाँ पहुँच गया, यहाँ से यहाँ पहुँच गया एक्स फाइनल, अब बोलेंगे सब पोजीशन का चेंजिंग क्या होगा? तो चेंजिंग इन पोजीशन को बोलते हैं एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। समझ में आया बात? उसी प्रकार चेंज ऑफ मोमेंटम बोलेंगे तो यहाँ पर इनिशियली कितना मोमेंटम है तो बोल देंगे इनिशियली इसका मोमेंटम है पी आई, और अब यहाँ पहुँच गया तो इसका मोमेंटम है पी फाइनल। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा भैया? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। एक से है तू है रब, बात समझ आ गया? तो ये कितना हो गया? जिस हो गया, कोई दिक्कत? तो याद तो लिखा? समझ में आया? कितना पूरा उगाया? कितना कितना है बोल? कितना आया? 70% आया? अरे पगला, 80% पगला, 80% आया तुम समझ में? क्या नहीं आया सर बता तो? ये पूरा बोर्ड में लिखा हुआ क्या चीज तुम समझ में नहीं आया? कुछ बोलो। ये अरे पगला, मोमेंटम वेरिएबल का मतलब ये होता है कि मोमेंटम समय के साथ चेंज हो रहा है। ऐसे तुम समझ में आया कितना परसेंट? सब पूरा श्योर हो रहा? कोई दिक्कत नहीं ना? दिव्या चौधरी तुम कितना आया? ये नहीं आया समझ में? हैं? मोमेंटम वेरिएबल का मतलब होता है मोमेंटम का समय के साथ चेंज हो जाना। यदि मोमेंटम वेरिएबल है दैट मींस मोमेंटम चेंज कर रहा है। वेरिएबल का मतलब क्या है? वेरी कर रहा है, वेरी चेंज कर रहा है। तो किसके साथ चेंज होगा कोई चीज? समय के साथ ही तो चेंज होगा। तुम बूढ़ा हो रही हो धीरे धीरे, तुम समय के साथ ही ना बूढ़ा होगी। ठीक है, कोई भी चेंज किसके साथ होगा? समय के साथ होगा। ठीक, बूढ़ा नहीं हो रही है तुम इतना। मिटका दे चलो।
तो हम क्या बोले भैया, हम क्या बोले कि हमारा एफ नेट जो होगा वो क्या है, बेसिकली चेंज ऑफ मोमेंटम है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल बटा समय। और इसी को बोल दिया भैया यही कुछ नहीं है, ये न्यूटन का दूसरा नियम है। ये क्या है, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो अब यहां से और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमको पता है मोमेंटम क्या होता है भैया, मोमेंटम इक्वल होता है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम इनिशियली लिखेंगे तो मास इनटू वेलोसिटी इनिशियली। ठीक है, यदि मोमेंटम फाइनल लिखेंगे तो मास इनटू मोमेंटम वेलोसिटी फाइनल। कोई दिक्कत देखो, इस पूरे सिस्टम में हम एज्यूम किए हैं कि बॉडी का मास चेंज नहीं हो रहा है। इनिशियली जितना बॉडी का मास m था, फाइनली बॉडी का मास भी m है, मतलब बॉडी का मास चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या एज्यूम किए, बॉडी का मास चेंज नहीं कर रहा है। यदि बॉडी का मास चेंज होगा तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, यदि बॉडी का मास चेंज होगा तो ये फॉर्मूला विल नॉट अप्लाई। ठीक, तो अप टू द क्लास 9 सिलेबस बॉडी का मास को एज्यूम माना गया है कांस्टेंट, सो वी आर कंसीडरिंग हियर दैट द मास ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट। इज इट एनी दिक्कत? नहीं है दिक्कत, तो आगे बढ़े ना। चलो, तो यहाँ से एफ नेट क्या लिख देंगे भैया, बी फी फाइनल एम इंटू वी फाइनल, एम इंटू वी फाइनल माइनस एम इंटू वी इनिशियल, एम इंटू वी इनिशियल बट्टा समय, बट्टा समय, बट्टा समय। ठीक है, यहाँ से m कॉमन निकाल देंगे, m कॉमन निकाल देंगे, v फाइनल माइनस v इनिशियल बट्टा समय। ठीक है, बट्टा समय। और हम लोग को बचपन में पढ़ाया गया है, क्या पढ़ाया गया है, मोशन चैप्टर में हम पढ़ाए थे, मोशन चैप्टर में हम पढ़ाए थे। जो नहीं पढ़ा है उसको फिर से पढ़ाएंगे, उसको फिर से पढ़ाएंगे। क्या बताए थे कि v फाइनल माइनस v इनिशियल बट्टा समय, टाइम, वो कहलाता है एक्सेलरेशन। क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज आवर एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज आवर, क्या इज आवर एक्सेलरेशन। मतलब यहाँ पे देखो, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज आवर एक्सेलरेशन। तो यहाँ से लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, इसीलिए लिख सकते हैं फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। बात क्लियर है यहाँ तक? बात यहाँ तक क्लियर है? तो बताओ, पहला जो नियम था, पहला जो फोर्स था, फोर्स के बारे में बता रहा था। पहला जो नियम था न्यूटन का फर्स्ट लॉ, क्या बताता था कि बॉडी यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है मोशन में रहेगा, तब तक रहेगा जब तक फोर्स उस पर नहीं लगेगा। मतलब फोर्स के बारे में बता रहा था। फोर्स का काम क्या है, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना। फोर्स का काम क्या है, फोर्स का काम के बारे में बता रहा था। कौन बता रहा था, पहला नियम बता रहा था कि फोर्स का काम क्या है, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना। दूसरा नियम यह बता रहा है कि फोर्स का काम जो स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना है तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा कि स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करे। दूसरा नियम क्या बता रहा है, उसके क्वांटिटी के बारे में बता रहा है, कितना लगाना पड़ेगा। तो कितना लगाना पड़ेगा, तो लगाना पड़ेगा फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा। बात समझ में आया? एक्सेलरेशन तुम जितना देना चाहते हो उसको मास से गुना कर दो, उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा। ये सेकंड नियम बोलता है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज आवर फोर्स, सेकंड नियम बोलता है। क्लियर यहाँ तक? सेकंड लॉ किसको किसको क्लियर नहीं है, थोड़ा हाथ खड़ा करो, करो। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है सेकंड लॉ? सबको क्लियर है सेकंड लॉ? नहीं है तो बोलो, बोलो ना। खाली बेबी सोना करेगा। चलो मिटा दे यहाँ पे, आयुषी रानी मिटा दे। चलो मिटका दे, यहाँ पे मिटका देते हैं। चलो मिटका दिए, मिटका दिए, मिटका दिए, मिटका दिए। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोले भैया, हम बोले फोर्स हमारा क्या होता है, फोर्स होता है हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन। माथा पे तीर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन भी वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है। वेक्टर के लिए माथा पे तीर लगाते हैं।
ठीक, फोर्स भी ये वेक्टर है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर है, इसीलिए वेक्टर के माथा पे तीर लगाते हैं ताकि वेक्टर को पहचान में आए। ये लड़का है, ये लड़की है, कैसे पहचानेंगे? लड़की बड़का बाल कर लेगा, लड़का बाल कटा लेगा, लड़का है, लड़की। अब दोनों सेमे बाल लगा लेगा, बच्चा रहेगा दोनों, तो पता कर पाएंगे कौन लड़का कौन लड़की? जब तक बोलेगा नहीं तब तक नहीं पता कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए वेक्टर कौन है, स्केलर कौन है, इसको पता करने के लिए माथा में तीर लगा देते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, हम क्या बताने वाले थे? भूल गए, कुछ बताने वाले थे, बात करने के चक्कर में भूल गए क्या बताने वाले थे। हाँ, यूनिट का। हाँ ठीक, यूनिट बताना चाहते हैं। यूनिट क्या हो बताओ? यूनिट में हम बेसिकली ऐसा यूनिट की बात करते हैं, कर रहे हैं अभी। देखो, तो देखो फोर्स इक्वल टू क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स का यूनिट कितना, मास का यूनिट कितना होता है? मास तो किस में मेजरमेंट करते हैं? केजी में। और एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन को मीटर में करते हैं। माने मतलब मीटर में, मीटर को लेंथ, डिस्टेंस को मीटर में मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो आंसर आ गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा। ठीक, ऊपर जाने पे माइनस लग जाता है। ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत इसमें? दिक्कत इसमें? ऐसे यदि 1/t⁴ है, ऊपर लिखना चाहेंगे तो -2 ऐसा हो जाएगा। 1/x की पावर 5 है, ऊपर लिखेंगे x पावर -5 हो जाएगा। ठीक, चलो, तो इसी महानुभाव है, इसका क्या नाम दे दिया? 1 न्यूटन दे दिया। क्या नाम दे दिया? 1 न्यूटन नाम दे दिया। तो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या है? न्यूटन है। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या है? न्यूटन है। कितना बराबर होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। बस समझ आ गया? ठीक, सीजीएस यूनिट क्या है? सीजीएस यूनिट है, सीजीएस यूनिट होता है सीजीएस यूनिट। सीजीएस का कहने मतलब हो गया सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड का यूनिट। क्या कहलाता है? डाइन। क्या होता है? डाइन। डाइन होता है। ठीक, क्या होता है? डाइन होता है, चुड़ैल। ठीक, डाइन होता है। कोई दिक्कत? ठीक है, तो बोलो भैया 1 न्यूटन क्या होगा? तो हम पूछेंगे, बोलेंगे डिफाइन 1 न्यूटन। हम बोलेंगे भैया बताओ डिफाइन 1 न्यूटन। क्या बोले? डिफाइन 1 न्यूटन। तो तुम लोग क्या बताओगे हमको? हम बताएंगे 1 न्यूटन उतना फोर्स है जितना जब 1 केजी मास को एक्सेलरेशन दे दिए 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। देखो यहाँ क्या है? न्यूटन इक्वल टू क्या है? न्यूटन इक्वल टू है केजी, यहाँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है? एक्सेलरेशन है, और ये क्या है? मास है। यदि यहाँ पे भी 1 ले लें और यहाँ एक्सेलरेशन भी ले लें 1, तो यहाँ से आ जाएगा 1 आएगा ना। तो मतलब इसका जब मास 1 केजी हो जाए, जब मास कितना हो जाए? 1 केजी, और एक्सेलरेशन, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसा यूनिट? एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन तुम्हारा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाए, मतलब 1 केजी मास को इतना एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने में जितना फोर्स लगेगा, इस 1 केजी मास को इतना एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने में जितना फोर्स लगेगा, उतना फोर्स हमारा क्या है? 1 न्यूटन है। बात क्लियर है? 1 केजी मास को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने में जितना फोर्स लगेगा, 1 केजी मास को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने में जितना फोर्स लगेगा, उतना क्या बोलेंगे? 1 न्यूटन। ठीक है, कोई दिक्कत? तो 1 न्यूटन क्या है? ये इट इज अमाउंट ऑफ फोर्स। फोर्स का स्पेलिंग क्या होता है? इट इज अमाउंट ऑफ फोर्स टू प्रोवाइड एक्सेलरेशन। कितना? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टू दी बॉडी ऑफ मास। उसका मास कितना होगा?
1 kg ऑफ मास 1 kg। यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत ऐसी बोला दिक्कत बोला करो ना, एकदम चुप रहती हो। हाँ ऐसा बोला करो, आवाज आना चाहिए, ठीक समझे? ये क्या है? बोलो हाँ सर, यस सर, कुछ भी बोलो, यस कुछ भी बोलो, सर नहीं बोलने का मारे तो मत बोलो, हाँ ऐसा बोल, ठीक है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलो किसके किसको न्यूटन का सेकंड लॉ समझ में आ गया है? तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बताता है भाई साहब? अमाउंट बताता है। क्या बताता है? अमाउंट ऑफ फोर्स के बारे में बताएगा। पहला लॉ क्या बताता है? पहला लॉ बताता है न्यूटन का काम क्या है। न्यूटन का काम क्या है? न्यूटन का काम क्या है? स्टेट ऑफ मोशन को, सॉरी न्यूटन का बोलते हैं, न्यूटन का काम तो कुछ नहीं है, न्यूटन तो मर गया। फोर्स का काम क्या है? स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना। रेस्ट में है तो मोशन प्रोवाइड करेगा, मोशन में है तो रेस्ट में प्रोवाइड करेगा। अनलेस यहाँ पे जो हम फोर्स बोल रहे हैं ना, तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि मेरा फोर्स जो है जो जीरो के बराबर नहीं है। एफ नेट हमारा जीरो नहीं है। समझ आ रहा है? ये सपोज करो कि एक बॉडी है, इस पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं एफ, और ये रेस्ट पे ही है, मोशन ही नहीं कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे जो एफ नेट है, दैट मीन्स यहाँ पे जो एफ नेट होगा वो पक्का जीरो होगा, तभी मोशन नहीं हो रहा है, अदरवाइज मोशन होता। बात समझ में आ रहा है? हम इस दीवार को धक्का मार रहे हैं, लेकिन ये दीवार हिल नहीं रहा है अपनी जगह से। तो बोले सर यहाँ फोर्स तो लगाए हैं, दीवार हिला क्यों नहीं, स्टेट ऑफ मोशन चेंज क्यों नहीं हुआ? तो एक्चुअली में यहाँ तुम फोर्स लगाए हो, लेकिन जो हमारा जो एफ नेट फोर्स है वो जीरो है। समझ में आ रहा है? आ रहा है? ठीक। तो एफ नेट जीरो क्यों है? क्योंकि इधर जो बॉडी में इधर फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है, और फ्रिक्शन फोर्स जो है फोर्स के बराबर है, इसलिए एफ नेट जीरो है। खैर ये सब छोड़ो और हम आगे बढ़ते हैं। मोड़ रखते थे कॉपी के अंदर, और उसको चौक डालते थे कि मोड़ फोर वगैरह डालते थे कि चौक खाएगा मोड़ का पंख। बेवकूफ थे कि मोड़ का पंख नॉन लिविंग थिंग्स है, वो कभी चौक नहीं खाएगा। समझ में आया? समझ में आया क्वेश्चन? क्या बोलता है कि कांस्टेंट फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 50 न्यूटन। दैट मींस फोर्स दिया हुआ है तुम्हारा कितना? 50 न्यूटन। अब बोलता है भैया कि इस पे मास दिया हुआ है 10 केजी, मास दिया हुआ है कितना? 10 केजी। और बोलता है भैया उसका स्पीड, इनिशियल स्पीड कितना है? वी आई कितना है? इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। बोलता है कि कितना समय लगेगा, टाइम निकालना है, कितना समय लगेगा, टाइम निकालना। किसको? बॉडी को क्या करने में? स्टॉप करने में। स्टॉप मतलब वी फाइनल कितना होगा? को बताता हूं। स्टॉप मतलब वी फाइनल जीरो। स्टॉप मतलब रुक जाना मतलब वी फाइनल जीरो, मतलब वी फाइनल जीरो। चलो आंसर निकालो। फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का? मास इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बटा समय। ठीक। फोर्स दिया हुआ है 50, माप दिया हुआ है 10, वी फाइनल जीरो, वी इनिशियल 10, समय 10। सॉल्व कर दो यहां से। समय कुछ नहीं, समय टाइम कुछ नहीं, सॉल्व कर देगा तुम लोग। टाइम निकाले वहां से। ठीक। ठीक है, यहां समय निकाल लेगा। ठीक। अच्छा तो समय कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हमेशा आंसर किस में रखना पड़ेगा? पॉजिटिव में। ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स तुम्हारा ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक। यहाँ फोर्स नेगेटिव क्यों होगा बता दो? कोई बताएगा यहाँ फोर्स नेगेटिव क्यों होगा? क्योंकि फोर्स क्या बोलता है? अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। यदि इधर का डायरेक्शन को ये पॉजिटिव मानते हैं तो इसके अपोजिट डायरेक्शन क्या मानेंगे? नेगेटिव। इसीलिए फोर्स यहाँ नेगेटिव डालेंगे। बात क्लियर है? सॉल्व कर देना। यहाँ से कटेगा कितना बार? देखो तो यहाँ से ये कट गया 0 और टाइम इधर आ गया, तो टाइम कस्ट हो गया
-10/-5 कट गया तो कितना आ गया 2 सेकेंड। सवाल में कोई दम था तस्मिस? दम था सवाल में? हैं? सवाल में कोई दम था? सवाल में कोई दम था? बबा वाला सवाल था ना? बबा वाला सवाल था कि नहीं था? ठीक है बनाओ। मास दिया हुआ है पकवा 0.4 kg, फोर्स कभी केजी में होता है। रोल कर रहा है ऑन द ग्राउंड, इनिशियल स्पीड दिया हुआ है, इनिशियल स्पीड वी आई कितना दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, और कम्स टू एट रेस्ट, स्टॉप हो गया, रेस्ट हो गया, वी फाइनल 0। ठीक है 10 सेकेंड, टाइम 10 सेकेंड, सब कुछ डिले है। सवाल है मजाक है, फोर्स निकालना है। फोर्स का क्या होता है भैया? मास वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइड बटा समय। ठीक है मास है तुम्हारा 0.4, वी फाइनल 0, ये हो गया 20, समय हो गया 10। ठीक है हो गया 0.4 माइनस इंटू 20 इंटू 10 कट गया तो -0.8। फोर्स कितना आ गया? -0.8 न्यूटन आ गया। फोर्स कितना आया भैया? यहाँ दो, फोर्स आया है -0.8 न्यूटन। तो यहाँ पे बताओ माइनस साइन क्या बता रहा है? माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन है। माइनस साइन क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है। दैट मीन्स बॉल जिधर जा रहा है उसके अपोजिट में फोर्स लग रहा है। दैट मीन्स ये बॉल है यहाँ पे और ये बॉल आगे जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, इसको रोकना है तो फोर्स इसके अपोजिट में लगाना पड़ेगा। इसका मास कितना है? इसका मास है 0.4 kg। तो यहाँ फोर्स कितना लगाना होगा? माइनस का अपोजिट में लगाना होगा 0.8 न्यूटन। ठीक है जब डायरेक्शन दिखा देते हैं तो माइनस साइन नहीं लगाते हैं, डायरेक्शन नहीं दिखाएंगे तो माइनस साइन लगाएंगे। माइनस साइन का क्या मतलब हो गया? इट शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विच इज अपोजिट टू दी अपोजिट टू दी किसके अपोजिट? मोशन ऑफ द बॉल। हाँ या वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऐसा लिखते हैं, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन जो भी बोलो, अपोजिट टू दी मोशन ऑफ द बॉल। ठीक है ठीक है ये आगे जाकर के यहाँ पे, ये आगे जाकर यहाँ पे रुक गया है, वी फाइनल इसका 0 हो गया है। क्लियर है सवाल?